एक बेटी का अपने बाप से सवाल करना और फिर उस सवाल के जवाब में एक पूरे वाक़े को सुनाना। आइए हम और आप पहले इस वाक़े के पस मंज़र को देखते हैं और उसके बाद इस वाक़े से जो सबक निकलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटी जब बड़ी हो गई तो उसने अपने वालिद से पूछा कि अब्बा जान, क्या कभी मैंने आपको रुलाया है? तो बाप ने कहा कि बेटा ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ बचपन में एक दफ़ा तुमने मुझे बहुत रुलाया था। बेटी ने हैरानी से पूछा कि अब्बा जान वो कौन सा वाक़या था, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको रोने पे मजबूर कर दिया? बाप ने कहा जब आप छोटी सी थी, बिल्कुल 2 या 3 साल की थी और उस वक्त आप चल नहीं सकती थी, आप अपने घुटनों के बल सरकती थी। उस वक्त मैंने आपका एक इम्तिहान लिया। इम्तिहान ये था कि मैंने आपके सामने पैसे, कलम और खिलौने रख दिए। मैंने इन 3 चीज़ों का इंतखाब करके आपके सामने रख दिए और ख़ुद मैं एक तरफ जाके बैठ गया। मैं ये देखना चाहता था कि मेरी बेटी किस चीज़ को तरजीह देती है और किस चीज़ को मुंतखब करती है। अगर आप पैसे को अहमियत देती, अगर आप पैसे को उठा लेती तो उससे मालूम ये चलता कि आप बड़ी होकर पैसे, जायदाद, मालो ज़र से मोहब्बत करती। अगर आप कलम उठा लेती तो उससे ये मालूम चलता कि आप बड़ी होकर लिखने पढ़ने वाला और आप तालीम याफ्ता होती, तालीम की तरफ आपका रुझान होता। और अगर आप खिलौने उठा लेती तो गोया कि आपका मकसद लुत्फ़अंदोज़ी होता। अब उसके बाद मैंने जब देखा कि आप अपने घुटनों के बल सरकती हुई आई और इन तीनों चीज़ों को एक एक करके आप गिराती हुई अचानक से मेरी गोद में आके बैठ गईं। उस वक्त मेरे ख्याल में यह भी नहीं था, मेरे ख्याल में बिल्कुल ये बात नहीं थी कि इन तीनों चीज़ों के अलावा एक इंतखाब मैं भी हो सकता था। अब यहां गौर करने की बात है कि आपने तीनों चीज़ों को बिल्कुल हटा के गिराते हुए आप मेरी गोद में आके बैठ गईं। उस वक्त मैं बहुत रोया और बहुत ज़्यादा रोया, क्योंकि आपने तीनों चीज़ों को हटाते हुए आप मेरी गोद में आके बैठ गईं। मुझे मालूम नहीं था कि आपका एक इंतखाब मैं भी हूं। इसी तरीके से मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इस वाक़े का हासिल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने दुनिया को, इस पूरी कायनात को आपके सामने रख दिया है। अब अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि आप दुनिया की रंगीनियों से आगे होते हुए आप इन तमाम चीज़ों को हटाकर अल्लाह ताला की तरफ कैसे रुजू होते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आपके लिए सजा दिया है, आपके लिए रख दिया है कि आप किस चीज़ों का इंतखाब करते हैं और किस तरीके से इंतखाब करके या इन तमाम चीज़ों को छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला के दरबार में आप जाते हैं। मेरे भाइयों, अजीज़ और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने कुरान करीम की सूरह ज़ारियात के अंदर फरमाया है फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो। इसका मतलब वाज़ेह है कि ये दुनिया की रंगीनियां जो हैं, ये दुनिया में ये जितने भी ऐशो आराम की चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया जाए, अल्लाह ताला से मोहब्बत की जाए।